तो आप सभी का स्वागत है आज की इस सेशन में। और ये जो हमारा सेशन है भैया, ये लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स का सेशन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स बताऊंगा जो कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। बैंकिंग के जितने भी आपके मेंस के सेक्शन लगे हुए हैं, उनमें जो जीए का जो पोर्शन होता है ना, 3 भागों में बटा होता है, आपको पता है। एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस, एक होता है जनरल अवेयरनेस, एक होता है स्टैटिक जीके, और इसी बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ एक टर्म आता है इकोनॉमी। तो हम लोग ये बैंकिंग अवेयरनेस इकोनॉमी को कवर अप करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, ये अभी जून के ही चल रहे हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है कि नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। तो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई ऐसी स्कीम बताइए जो कि गवर्नमेंट जो कि मेंटर करेगी यंग ऑथर को। क्या नाम था उसका? युवा, लक्ष्य, गुरु, उन्नति, प्रगति, क्या नाम था? जल्दी से बताना शुरू करिए। मतलब टेक योर टाइम एंड देन आंसर क्विकली। तो चलो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसका नाम है प्रोजेक्ट युवा। क्या नाम है भैया? ध्यान रखना, यंग ऑथर। यंग ऑथर से याद आ रहा है ना, वाई ए लगा हुआ है, तो युवा, YUVA। ठीक है, यंग ऑथर देखो इसी इसी अल्फाबेट से निकल करके आ रहा है, YA, युवा। अब इसका जो वो है वो पढ़ो क्या है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक कदम है। इन्होंने लॉन्च करा एक नया इनिशिएटिव जिसको कहते हैं युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। ठीक है, और युवा का मतलब होता है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर। मतलब जानना इतना जरूरी नहीं है जितना इस स्कीम को जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा व्हाट अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी हैव बीन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक हाउसिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस जो बैंक है तुम्हारा, एचडीएफसी बैंक। और तुम जानते हो कि ये एक लीडिंग बैंक है। तो इसमें जो मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करी है आरबीआई, तुम्हें पता है ना कि बैंकों के ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज करने का हक किसका होता है? आरबीआई का होता है। और सिमिलरली किसी फर्म का, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी या कोई भी वेंचर के ऊपर पेनल्टी इंपोज करने का, अगर वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, तो किसका होता है? सेबी का होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, 10 सेकेंड। तो वो कितने रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी? 2 करोड़ की लगाई गई थी, 5 करोड़ की, 7 करोड़ की, 10 करोड़ की, या 15 करोड़ की? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बताओ जरा। हम्म देखो, ये जो टाइम तुम्हें मैं बीच बीच में दे रहा हूं ना, थोड़ा सा ये ध्यान में रखो
कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें थोड़ी ज्यादा। तो वो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 करोड़ रुपए की। कितने की पेनल्टी लगाई गई एचडीएफसी बैंक में? मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए की लगाई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज करा है ये 10 करोड़ रुपए का एचडीएफसी बैंक में डेफिशिएंसी रेगुलेटरी कंप्लायंस फाउंड इन ऑटो लोन पोर्टफोलियो। ऑटो लोन पोर्टफोलियो के सेक्शन में इनको कई सारी डेफिशिएंसीज यानी कि कई सारी कमियां कमियां दिखी इनको। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कहा कि तुमने भैया हमारा सेक्शन 6(2) सेक्शन 8 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन किया है, जिसके तहत हम आप पर 10 करोड़ का हर्जाना लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर रिसीव्ड यूएई गोल्डन वीजा। तो यूएई गोल्डन वीजा किस एक्टर को मिला है ये बताना है तुम्हें। तो अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज न्यूज में बहुत पॉपुलर हुई। ये मिला है संजय दत्त को। किसको मिला है? संजय दत्त को। यूएई की गवर्नमेंट ने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी यानी कि 5 से 10 साल तक जा सकते हो। और ये उन लोगों को मिलता है जो काफी कमाल का टैलेंट रखते हैं। ये आ गए तुम्हारे संजू बाबा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च यंग वॉरियर मूवमेंट टू एंगेज 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? यंग वॉरियर मूवमेंट किस एंटिटी मतलब सरकार की किस संस्था ने यंग वॉरियर मूवमेंट चलाया है टू एंगेज 5 मिलियन यंग पीपल टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? क्या आंसर होगा इसका? तो इसका जो तुम्हारा करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई। सीबीएसई ने लॉन्च करा है नेशन वाइड यंग वॉरियर मूवमेंट, जिससे तहत 5 मिलियन यंग लोग फाइट करेंगे कोविड-19 से। ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड है कि ये इम्पैक्ट करेगा 50 मिलियन लोगों की जिंदगी पर। वर्ल्ड नो टोबैको डे इंपॉर्टेंट है। आपको होता है ना, लास्ट 8 मंथ्स के जितने भी डेज हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और खास तौर से अगर वर्ल्ड लगाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? और देखो ये लोग इतने चालाक है कि इन्होंने सारे ऑप्शन मई के दे रखे हैं। तो किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। याद रखना, मई की सबसे आखिरी दिन में मनाया जाता है। 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 31 मई को, ग्लोबली टू इन्फॉर्म पब्लिक ऑन डेंजर ऑफ यूजिंग टोबैको एंड डिस्करेज द यूज ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म। सरकार कहती है कि कृपया करके तंबाकू के किसी भी उत्पाद का यानी किसी भी प्रोडक्ट का कृपया इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये काफी हैजार्डियस है आपके और आपके अपनों के जीवन के लिए। क्योंकि जब आप ही टहल जाएंगे तो फिर आपके अपनों का कौन वो करेगा। तो हम हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन गोल्ड मेडल इन 75 केजी वुमेन मिडिल कैटेगरी फाइनल एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो 75 केजी में, एक तो ये याद रखना 75 केजी। दूसरी बात, वुमेन्स मिडिल कैटेगरी फाइनल में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन जीता है? ये आपको नाम दे रखा है मवलूडा मोवलोनोवा, पूजा रानी, निजम कजाइबे, मैरी कॉम या बेबी रोजी सना शानू। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। इनका करेक्ट आंसर है पूजा रानी। क्या आंसर है इसका? पूजा रानी। पूजा रानी वॉन गोल्ड मेडल इन 75 केजी वुमेन मिडिल कैटेगरी फाइनल एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। शी डिफीटेड मैवलूडा मोल्वोना मोल्नो वो अरे कुछ भी हो, इसको इन्होंने हराया था। क्या हारे हुए का नाम इतना नहीं याद रखा जाता है। और गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया था। बड़ी बात है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? डैश डिफीटेड मैनचेस्टर सिटी इन द फाइनल टू लिफ्ट 2020-2021 यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल। तो किसने डिफीट किया है मैनचेस्टर सिटी को फाइनल में और 2020 और 2021 यानी 2021 का यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल जीत लिया? लिवरपूल, रियल मैड्रिड, चेल्सी, बार्सिलोना या एटलीटो मैड्रिड?
एटलेटिको मैड्रिड। तो इसका करेक्ट आंसर है चेल्सी। ठीक है, क्या आंसर इसका? चेल्सी। करेक्ट आंसर इसका है चेल्सी। चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराया है 1-0 से फाइनल में। और ये मैच हुआ था मई 29, 2021 को, और ये पोर्टुगल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। हु अमंग द गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एडिशनल चार्ज है वो किसको दिया गया था? बताओ। भाई मोती सागर को, घनश्याम सिंह को, सरदानंद सिंह, वाईसी मोती, या कुलदीप सिंह? कुलदीप सिंह की यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है। क्या आंसर निकालोगे? क्या आंसर निकालोगे भाई? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो तुम्हारे सामने है ऑप्शन नंबर ई, यानी कुलदीप सिंह जी। ठीक है, तो जो आपके डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है यानी डीजी जो है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के, तो जो सीआरपीएफ के डीजी हैं कुलदीप सिंह, उनको एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया गया। आपको पता है ना कि जितने ही बड़े पद पे आप पहुंचे जाओगे, ठीक है, उतना ही आपको एक विभाग से दूसरे विभाग ट्रांसफर किया जाएगा अंटिल यू गेट रिटायर। ये है हमारे डीजी ऑफ सीआरपीएफ, जो कि अब बन गए हैं डीजी ऑफ एनआईए। ठीक। अच्छा, इनका नाम सही है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे लगा स्पेलिंग में थोड़ी सी एरर रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आईपीएस है ये। नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020। जुम्पा लहरी, विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, सलमान रश्दी, या अरुंधति रॉय? क्या आंसर निकालोगे? सलमान रश्दी साहब ने लिखी हुई बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसे 2003 टू 2020। ठीक है। पीएम मोदी अनाउंस डैश पीएम केयर्स फंड फॉर किड्स ऑर्फन ड्यू टू कोविड 19। पीएम मोदी साहब ने एक ऐसा पीएम केयर फंड निकाला है जो कि कोविड 19 में अनाथ हुए बच्चों के वेलफेयर का काम करेगा। उसकी धनराशि कितनी है आपको ये बताना है। क्या वो 10 लाख है, 5 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है? तो करेक्ट आंसर है प्रत्येक बच्चा 10 लाख है। 1 मिलियन भी मां कह सकते हो उसको। ठीक है, डॉलर नहीं, रुपीस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। यहां पर कह रहा है हु इज द हेड ऑफ a group of minister considered GST exemptions on range of COVID-19 essentials। तो कोविड 19 की विपत्ति में उसके जो एसेंशियल्स हैं, जिसमें शराब भी आती है, तो उस पे हालांकि शराब में कोई जीएसटी एसटी की रियायती नहीं मिल रही है, तो एसेंशियल्स में जीएसटी एग्जाम्शन करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनका हेड कौन है? मतलब जो कमिटी बैठी थी उनमें हेड कौन है? तो कोनराड के संगमा, नितिन भाई पटेल, अजीत पवार, मोविन गोंडियो गोडिनहो, या के एन बालागोपाल? तो करेक्ट आंसर है सी के संगमा। क्या करेक्ट आंसर है इनका? एक 8 मेंबर की मिनिस्ट्रियल पैनल बनी थी अंडर मेघालय चीफ मिनिस्टर सी के संगमा। याद रखना, मेघालय की चीफ मिनिस्टर भी तुमको याद हो गया कौन है। और इन्होंने जीएसटी एग्जाम्शन में एक रेंज बताई थी, जिसके थ्रू इन्होंने ये बताया था कि इस रेंज तक का हम कोविड 19 एसेंशियल जैसे कि वैक्सीन हो गई, ड्रग्स हो गए, टेस्टिंग किट्स हो गई और वेंटिलेटर्स हो गए, यानी कि ये मेडिकल एसेंशियल्स माने जाएंगे, तो इनमें इन्होंने जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया था। इसमें हम जीएसटी नहीं करेंगे, देश में इतनी विपदा है और हम टैक्स लेंगे, धिक्कार है हमारे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पूछ करते हैं। बोल्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट, देखो एक बात है, सबसे प्यारा नाम है हमारे देश के, क्योंकि बाकी किसी पीसीबी हो गया, ईसीबी हो गया, पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, लेकिन अपने देश के जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम है उसका देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। ठीक है,
हैज कंफर्म्ड दैट आईपीएल 2021 फेज 2 विल बी हेल्ड इन, यार ये तुम सबको पता होगा कहां पर है, दुबई में हुआ था, यूएई में। माउंट निर नायरागोंगो नायरागोंगो नीरागोंगो is an active stratovolcano with an elevation of 3,470 मीटर। ये याद रखना, माउंट नायरागोंगो ये एक वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो, फट सकता है मतलब कभी भी। और इसकी हाइट इतनी दे रखी, हाइट तो मैटर खैर नहीं करती, ये कहाँ किस कंट्री में लोकेटेड तुमको ये बताना है। तो क्या आंसर निकालोगे इसका? करेक्ट आंसर है कॉन्गो, अफ्रीका में। ठीक है, और ऐसे भी कॉन्गो हो गया, टंजानिया हो गया, ये ऐसे भी वॉल्केनो के लिए काफी खतरनाक देश माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि कॉन्गो। कॉन्गो से एक वायरस निकल करके आया था, इबोला वायरस। ये इसका नाम इबोला इसलिए रखा क्योंकि कॉन्गो में एक नदी बहती है इबोला, वहीं के लोकल रीजन के लोगों को ये सबसे पहले होना शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा था इबोला। इसी बात पे कई दिन चर्चा चली कि ये जो कोरोना वायरस है, इसका नाम चाइना वायरस क्यों नहीं रखा जा रहा, जब ये चाइना से निकला है। और इस चीज की मांग करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है। अजीत डोभाल हैज कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल। और कहाँ इन्होंने ये किया है, कमीशन किया है, बताओ जरा। रक्षण इन्होंने जो किया है वो कहाँ किया है? इन्होंने किया है सजग में। याद रखना, अजीबो गरीब नाम के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एनएसए जो है हमारे अजीत डोभाल, इन्होंने कमीशन किया है आईसीजी ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि ओपीवी सजग, which has been constructed by Goa Shipyard Limited. What is the theme of World No Tobacco Day, जो कि अभी बताया था कब होता है, 31 मई को होता है। तो क्या है इसका थीम, क्या था ये बताओ जरा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई इंटरनेशनल इवेंट है तो। वो ये है कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट। टोबैको एक्सपोज क्या करोगे, टोबैको लंग हेल्थ, हार्ट डिजीज, टोबैको थ्रेट टू डेवलपमेंट, ये फिर भी इस पे फिर भी एक बार शक हो सकता था, लेकिन करेक्ट आंसर है कमिट टू क्विट। आओ शपथ लें कि अब हम सिगरेट शराब सुट्टा ये सब नहीं मारेंगे, चाहे जो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्या निकालोगे इसका आंसर? यहां पे देखो क्या कह रहा है, ये समझो जरा इस चीज को। पॉल श्लूटर, पॉल श्लूटर, जो कि पास्ट अवे हो गए रिसेंटली, वाज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, ग्रीस, रशिया। तो करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क के हैं वो। ठीक है, वो 92 के थे तो उनका तो जाना ही ठीक था। Which state has launched Ankur scheme to encourage citizen for planting trees during monsoon? Planting trees during monsoon. So, which state has launched Ankur scheme to encourage a citizen for planting trees during monsoon? अंकुर स्कीम, अंकुर स्कीम के ऊपर क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये किस स्कीम को दर्शाती है, तो इसका करेक्ट जवाब होगा प्लांटेशन को या एफॉरेस्टेशन को। और प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मॉनसून अंकुर स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी, इसका आंसर जरा सोचो बताओ। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, करो।
चलो भाई देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर है इसका एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम, रियल में उनको मामा ही कहते हैं, स्कीम नेम अंकुर, अंडर विच सिटीजन विल बी अवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग trees during monsoon. Citizen taking part in this initiative will be given the Pranvayu Award to ensure public participation in the program. Who is the author of the book Stargazing, The Players in My Life? बताओ क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन पढ़ो और आंसर दो। करेक्ट आंसर इसका रवि शास्त्री। क्या आंसर आएगा? वो क्रिकेटर, ऑलराउंडर, कमेंटेटर, कोच रवि शास्त्री इज नाउ मेकिंग हिज पब्लिशिंग डेब्यू as he has penned a book titled Stargazing, The Players in My Life. ऐसा कुछ इसका वो रहने वाला है कवर पेज। Who is the author of the book Savarkar, A Contested Legacy, 1924 to 1966? चेतन भगत कहाँ टिक दिया मैंने? करेक्ट आंसर अशोक देसाई नहीं है, हिंडोल सेन गुप्ता नहीं है, विवेक देबरॉय नहीं, चेतन भगत नहीं, विक्रम संपत। विक्रम संपत इज द करेक्ट आंसर, जो कि सावरकर जैसी पुस्तक को लिख रहे हैं। और decorated historian author Vikram Sampath has came out with second and concluding volume of the book Life and Work of Veer Savarkar titled Savarkar A Contested Legacy। यानी ये दूसरा वॉल्यूम है, याद रखना। United Nations celebrate Global Day of Parents on dash day of every year to honor all the parents throughout the world। क्या आंसर निकालोगे इसका? 1 जून इज द करेक्ट आंसर। 1 जून मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑन एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। किसको डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है? और काम क्या था? एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। सब मिनिस्टर्स हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन विद डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज अकम्पलिशमेंट इन द एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। याला पढ़ो जरा क्वेश्चन। Which of the following organization has introduced world first nano urea liquid for farmer across the world? नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर अक्रॉस द वर्ल्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? तो क्या आंसर निकालोगे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, आईसीएआर, नाबार्ड, इफ्को या सीआईएई। तो करंट आंसर है इसका इफ्को। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है देखो जरा। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसमें वैकेंसीज आती है पता है तुम्हें? इन्होंने नैनो यूरिया लिक्विड बनाया फॉर फार्मर्स। हु वॉन किया एनबीए सिक्स्थ मैन अवार्ड 2021? क्या आंसर निकालोगे इसका?
जॉर्डन क्लार्कसन, जो इंग्लिस, डेरिक रोज, जैलन ब्रूसन या क्रिस बाउचर? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जॉर्डन क्लार्कसन। किया सिक्स मैन कौन बने हैं? जॉर्डन क्लार्कसन बने हैं। तो ता जैज गार्ड जॉर्डन Clarkson has won 2021 Kia NBA Six Man Award for his contribution in reserve role. This is the first six man honor for Clarkson, who became first player to win annual award with Jazz. So Clarkson received 65 first place vote and 407 total points. ग्लोबल पैनल कुल मिला जीत के बात खत्म, इतना नहीं पढ़ पाएंगे ना, तुमको पढ़ना इतना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर कहां पर खोला है? वियना में, पेरिस में, टोक्यो में, सियोल में या एम्स्टरडैम नीदरलैंड में? तो सही जवाब है एम्स्टरडैम नीदरलैंड में। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा। क्वेश्चन रीड करो जरा, एक मिनट। Which one of the following has recently emerged as India's largest e-pharma company? ई-फार्मा कंपनी बन करके इंडिया में तेजी से उभरी है कौन? फार्मेसी, मेडलाइफ, मेडिकेयर, भारत बायोटेक, वेंटविस्टा। फार्मेसी। एड देखो ना, फार्मेसी फार्मेसी मेक इट लाइफ इजी। तो फार्मेसी एक्वायर्ड मेडलाइफ, इसने मेडलाइफ को खा लिया, खरीद लिया मतलब। ठीक है। और एक ऐसा अमाउंट जो कि अभी तक बताया ही नहीं है। The deal will make Pharmacy the largest player in domestic online pharmacy sector with combined entity to set up 2 million customer a month. The deal value of the stake Medlife shareholder at $250 million. फार्मेसी का सिंबल, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following institution had developed a smart window to cut carbon emission? कार्बन एमिशन को काटने वाला स्मार्ट विंडो किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है? आईआईटी पलक्कड़ ने, दिल्ली ने, गुवाहाटी ने, मंडी ने, रोपड़ ने? तो क्या आंसर निकालोगे? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी। रिसर्चर ने डेवलप किया है एक नई स्मार्ट विंडो मटेरियल दैट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रिस्पॉन्स एंड अप्लाइड वोल्टेज। Which of the following organization has conducted Steed Fast Defender 21 War Games? Steed Fast Defender 21 War Games किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं? तो करेक्ट आंसर इसका होगा नेटो। डी ऑप्शन। क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर नेटो होगा। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूरोप एज टेंशन विद रशिया इंक्रीजेस विद यूक्रेन। ठीक है। हालांकि टेंशन विद रशिया कई देशों मुल्कों के साथ है। वर्ल्ड मिल्क डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है प्रत्येक माह? बताओ जरा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है भैया। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो मनाया जाता है 1 जून को। याद रखना, 1 जून को एक तो ग्लोबल पेरेंट डे मनाया जाता है, अभी बताया था। ग्लोबल पेरेंट डे। दूसरा मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। याद रखना, लिख लो इसको कॉपी में। चलो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार रीड करो जरा।
यहां पर देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टेकन ओवर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी डबल आई। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनिल अंबानी नहीं, उदय कोटक नहीं, टीवी नरेंद्रन नहीं, रतन टाटा नहीं, सीएम मोदी, टीवी नरेंद्रन, टाटा स्टील। हाँ, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे टाटा स्टील के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टीवी नरेंद्रन, उन्होंने टेक ओवर करा है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई फॉर 21-22। और ये हमारे टीवी नरेंद्रन साहब है जो कि सीईओ और एमडी है टाटा स्टील्स के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल करा है लाइसेंस किसका? बताओ जरा, कौन सा ऐसा सहकारी बैंक है जिसका इन्होंने लाइसेंस कैंसिल करा है? कल्याण जनता सहकारी बैंक, शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक, जनता सहकारी बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, या राजाराम बापू सहकारी बैंक। तो करेक्ट आंसर है शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। द बैंक सीजेस कैरी बैंकिंग businesses with effect from close of business on मई 31। इस बैंक को इन्होंने कैंसिल कर दिया है, अब ये बैंक बैंक नहीं रहा। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास और अपनी बात खत्म करता हूं। करंट अफेयर्स का ये पहला वीडियो आपके लिए खत्म हो चुका है। अब करंट अफेयर्स पार्ट 2 आएगा, जैसे हम लोग आने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे।